नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं ललित जांगिड। सबसे पहले सुर्खियां। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी राजेश डांग ने की प्रेस वार्ता। शहर में कानून व राजस्व व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की कही बात। भवानी मंडी में सहायता राशि का चेक सौंपा उपखंड अधिकारी को। 48,150 रुपए शहीद परिवारों के लिए किए एकत्रित। भवानी मंडी में ही भारतीय किसान संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सभी किसानों का कर्जा माफ करने की कही बात। सुनेल में हजरत गुलाब शाह बाबा की दरगाह पर कव्वालों ने की कलाम पेश। सुबह तक चला कव्वाली का दौर। भरतपुर में नकाबपोश 4 बदमाशों ने किसान के साथ की लूट। 2.5 लाख रुपए का बैग छीन कर हुए फरार। बालोतरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को दी जानकारी। योजना के तहत कई लोगों ने जुड़वाए नाम। बाड़मेर में आबकारी विभाग की लॉटरी खुलने की प्रक्रिया शुरू। लॉटरी खुलने तक कई लोगों की रही भीड़। भरतपुर में ही उपखंड अधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। 13 पॉइंट रोस्टर को बंद करने की कर रहे हैं मांग। और अब खबरें विस्तार से। श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर प्रीति गुप्ता, केदार बाबू शर्मा नवोदय विद्यालय, अभिषेक जायसवाल, आलोक विजावत, प्रतीक खंडेलवाल मौजूद रहे। परिचय कृष्णा गुप्ता ने करवाया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कक्षा 9वीं की बहनों ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने संकल्प लेकर चलने को कहा। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार डांग ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान डांग ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। वहीं चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से हो, जिस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। 15 मार्च से कृषि जिन्सों की तुलाई शुरू होने वाली है, जो सुचारू रूप से चले व किसानों को कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उपखंड अधिकारी ने यह भी कहा कि आचार संहिता के तहत किए जाने वाले शहर में अतिक्रमण पर नगर पालिका का सहयोग लेकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जिससे धार्मिक आयोजनों में कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े। जहां समय समय पर शांति सभा की बैठक कर लोगों को समझाया जाएगा। लोगों द्वारा विवादित मसलों को राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर पालिका से जगह चयनित कर विचार विमर्श किए जाएंगे और शहर में चिकित्सालय पर ध्यान देकर व्यवस्थाओं में सुधार करवाया जाएगा। तो प्राथमिकता रहेगी कि और निष्पक्ष रूप से निर्विवाद रूप से उसमें चुनाव हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। और क्योंकि आम किसान, गरीब किसान होता है, वो लैंड को लेकर के डिस्प्यूट में फंस जाता है, रुपये इसका फायदा कर लेते हैं, वो दूसरी के अंदर चक्कर खाता रहता है। और अनावश्यक रूप से पैसा कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कई बार ईगो, हर चीज़ों सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं कैसे नहीं से देखूँ, उस वजह से ये लैंड के कैसे चलते रहते हैं, भाई भाई उसमें झगड़ा करने लग जाता है। तो उसको मैं खबर 24 से लोकेश मुकाना बात करते हैं नए एसडीएम साहब से, राजेश कुमार डागा से, जो कि कल ही उन्होंने पद ग्रहण किया है। अब देखते हैं भवानी मंडी की जो व्यवस्था है उसको किस तरह से सुचारू रूप से करेंगे और क्या इनकी मॉनिटरिंग होगी और क्या इनकी सोच होगी, बात करते हैं। सर, सबसे पहले खबर 24 में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज प्रेस वार्ता हुई है, क्या क्या सर डिसीजन हुए हैं, किस तरह से शहर को सर देखा आपने, सुबह मॉनिटरिंग की है, क्या क्या व्यवस्था है शहर की, इसको किस तरह सुधारने का प्रयास हुआ? देखिए, मैंने कल ही भवानी मंडी ज्वाइन किया है जी। तो शहर नो डाउट बहुत ही सुंदर शहर है, व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है, पुराना शहर है। और जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है
तो यहाँ की नगर पालिका और यहाँ के चेयरमैन नगर पालिका और नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी साधुवाद के पात्र है और साथ ही यहाँ की जनता भी साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने स्वच्छता की थीम को समझते हुए, जागृति लाते हुए, एक अच्छी सोच रखते हुए अपने शहर को नाम देने के लिए साफ सफाई पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। जिस तरह से यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है और उस मॉनिटरिंग की बदौलत मैंने देखा कि कई बड़े शहरों में भी जहाँ मैं रहा हूँ डस्टबिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, परंतु यहाँ हर पर्याप्त दूरी पर डस्टबिन है। तो जब पर्याप्त संसाधन होते हैं तो हम लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं और फाइन का डर भी बता सकते हैं। जब तक कि हम उनको व्यवस्था ही नहीं देंगे तब तक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वो भी जनता भी कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता तो अभी लोकसभा चुनाव है, जो अभी 9 तारीख बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से हो जाए और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो भी गाइडलाइन है उनकी पालना करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू करवाते हुए समस्याओं का, शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाएगा और शांतिपूर्ण स्मूथ चुनाव करवाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही यहाँ पर नए प्रकार के कोई अतिक्रमण नहीं हो और दूसरा सौंदर्यीकरण के कुछ विशेष प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युत, इन सब क्षेत्र में इन सभी विभागों को साथ लेते हुए आपसी समन्वय से एक दूसरे विभागों के इश्यूज को समाधान करने की कोशिश की जाएगी। राजस्व वादों का निस्तारण करते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और सही समय पर उनकी फसल को बेचने के लिए जगह उपलब्ध हो और उनका जो है वरीयता क्रम के अनुसार उनको अपनी फसल को बेचने की सुविधा मिले। इस तरह के प्रयास किए जाएंगे और इस कोटा मतलब इसमें भवानी मंडी जो है शहर, उस किस तरह कुछ सुधार किया जा सकता है। तो भवानी मंडी की मीडिया, भवानी मंडी की प्रशासन, नगर पालिका और आम जनता और व्यापारियों का पूरा सहयोग लेते हुए इसके डेवलपमेंट के लिए पूरे विचार विमर्श के बाद में जो जो उचित कदम उठाए जाएंगे वो उठाए जाएंगे। थैंक यू। देखा आपने, हमने बताया कि सबसे पहले मॉनिटरिंग कि वो लोकसभा चुनाव की रहेगी। लोकसभा चुनाव को प्राथमिकता देते हुए जो भवानी मंडी की आमजन की समस्या है उनको सुना जाएगा और जो जो समस्या जो सामने मेरे आएगी उनको पूर्ण रूप से निभाने का ये काम करेंगे। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 से, नमस्कार। भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसान संघ ने ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं 15 मार्च से पहले समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं, सरसों, मसूर आदि की खरीद शुरू की जाए। पटवारी द्वारा किसानों को टीप की नकल दी जाए। जब किसानों के संपूर्ण माल की तुलाई न हो जाए तब तक पंजीयन साइट शुरू रहे। इस दौरान रोडूलाल, जानकीलाल, पीरू सिंह, शिवनारायण प्रजापति, भरत श्रृंगी मौजूद रहे। भवानी मंडी के रेडीमेड फुटकर व्यापार समिति के द्वारा कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों के परिवारों के लिए झोली फैलाकर राशि एकत्रित की गई। राशि का चेक उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। समिति के द्वारा शहीद हुए जवानों के परिवार के लोगों की सहायता के लिए 48,150 रुपये एकत्रित किए गए, जिसका चेक बुधवार को उपखंड अधिकारी राजेश डांग को सौंपा गया। इस दौरान जिला खाद्य व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजेश नाहर, श्याम गोस्वामी, उत्तम पोरवाल, बजरंग राठौर, दीपक पोरवाल, मदन लाल मांदलिया, दीपक पोरवाल आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी शहर को पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण व रक्तदान के प्रति जागरूक लोगों को पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आवेदन शुरू किए गए। ट्रस्ट के फूलचंद ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण अवार्ड्स के आवेदन में चयनित प्रतिभागी को 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस पर सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। बालोतरा उपखंड के निकटवर्ती आसोतरा गांव में बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत टीवी प्रदर्शन कर लोगों को जानकारी दी गई। जो गरीब परिवार इस योजना से वंचित है उनके नाम दर्ज कर इस योजना से लाभान्वित करने का आश्वासन दिया गया। यह वैन बाड़मेर के हर जिले में जाकर लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देती है।
प्रदर्शन संचालक का कहना है कि हमने बाड़मेर जिले के जसोल पचपदरा में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन संचालक को बताया कि गैस एजेंसी वाले पैसे ले रहे हैं और हमें इस योजना से वंचित भी रखा जा रहा है। SC, ST, मोटे परिवारों के साथ साथ जुड़ेंगे आवास योजना, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी भी। अगर पिछड़े, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन, डिटर्जेंट। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके तहत ये आप जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में क्या है? ये योजना उन गरीबों के लिए है जिन्हें आज तक अनपढ़ गंवार हैं, जिन्हें आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाया है। गरीब जनता के लिए सरकार दे रही है, बहुत से योजनाएं चालू किया है जिसमें गैस चूल्हा टंकी फ्री में बंट रहा है। तो उनके लिए है, उन्हें फ्री में दिया जा सके, उनके घर में भी रोशनी आए, उजाला हो, ये सुविधा चले। ये सुविधा निःशुल्क है? निःशुल्क है, 1 रुपया भी कहीं भी नहीं लगना है। और अब खबर सुनेल से। सुनेल में बस स्टैंड के पीछे गुलाब तलाई पर स्थित हजरत गुलाब शाह बाबा की दरगाह पर उर्स के दूसरे दिन मंगलवार रात को मुंबई के मशहूर कव्वाल जेबा बानो ने दामन है मेरा खाली, सदके से इसे भर दो मौला, अली की शान में, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मैंने चिश्तिया परचम उठा लिया, ख्वाजा को वसीला बना लिया, जैसे एक से बढ़कर एक कई कलाम पेश कर शमा बांधी और अकीदतमंद झूमने पर मजबूर हो गए। महफिल में देर रात तक अकीदतमंदों का तांता लगा रहा जो सुबह तक चला। इससे पहले मज़ार पर चादर व अकीदत के फूल पेश किए गए। इससे पहले दरगाह गद्दी नशीन यूनुस बाबा उर्स कमेटी के सदर अमजद लाला, सुआसरा दरगाह खादिम फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर शेख जाहिद बल्लू, अंजुमन सदर कल्लू पठान सहित कमेटी के सदस्यों ने कव्वालों का इस्तकबाल किया। वहीं महफिल में रणजीत सिंह, बापू कुंभकोट वाले, डॉक्टर साजिद खान, नदीम खान, परवेज खान, चौथमल कुमावत, रोडूलाल लोहार सहित हिंदू मुस्लिम समाज के कई लोग उपस्थित रहे। भरतपुर नगर के एक्सिस बैंक में नकदी जमा कराने आए एक किसान के साथ 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किसान ने घटना की सूचना पुलिस थाने पर आकर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर मौके पर जाकर जानकारी जुटाई। आरसी निवासी हरभान ने बताया कि वह 3 लाख रुपए की नकदी एक्सिस बैंक में जमा कराने आया था। बड़ी रकम होने के कारण बैंक कर्मी द्वारा पैन कार्ड मांगा गया। पीड़ित किसान के पास पैन कार्ड नहीं होने के कारण 50,000 रुपए की नकदी जमा कराकर बाकी 2.5 लाख रुपए वापस लेकर बैंक से बाहर आ गया। बैंक के बाहर बाइक सही कराने के लिए मिस्त्री के पास रुका। इतनी देर में 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश बदमाश बाइक पर रखे बैग को छीनकर भाग निकले। मौके पर लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी महेश मीणा, सीओ देवी सहाय मीणा सहित पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया। गिन के तो लाओ बैंक में, गिन के लाओ तो देख लिए 3 लाख रुपया समार बैंक में सवार है अंदर, बैंक में वो अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो बाद में बहुत देर पता लगाओ कोई मोटरसाइकिल ना पता तो तुरंत ही लग गया। नुकने भगा भी तो यार ऐसे जाल चल गए ना, मोदी ने आग लगाई जाल में, ये रुपया जमा ना हुए 2.5 लाख रुपया ला 50,000 2.5 से फैला 50,000 जमा।
और अब खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में आबकारी विभाग की शराब की दुकानों की लॉटरी खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, कोषाधिकारी दिनेश बारहट, जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा मौजूद रहे। जिले भर में शहरी और ग्रामीण इलाकों के ठेकों को मंगलवार को लॉटरी से आवंटित किया गया। जानकारी के अनुसार जिले भर में देशी और अंग्रेजी के 185 ठेके हैं, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर शहर की 11 शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई। वहीं बालोतरा उपखंड में 7 दुकानों की लॉटरी की गई। जडेजा कनक सिंह 219 कुमकुम कुंभा 220 मुकेश कुमार 221 ममता कुमार 222 नाथू सिंह। नगर भरतपुर संत रविदास समिति द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर को बंद करने के विरोध में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए तहसीलदार सोहन सिंह नरूका के ज्ञापन सौंपा गया। समिति के द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर को बंद कर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया, ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इन समस्त मांगों को लेकर आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर समिति के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय भीम, जय भारत। 13 पॉइंट रोस्टर बंद करो, बंद करो, बंद करो। 13 पॉइंट रोस्टर का हम विरोध करते हैं और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की मांग करते हैं। और हमारी मांग है, हम इसके उसमें संत रविदास समिति द्वारा धरना दिया गया है 1 दिवसीय, और हमारी मांग है कि 13 पॉइंट रोस्टर को बंद किया जाए और 200 पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाए। और हमारी मांग है कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।